topic we have, that is profit and loss. Now it's a very normal topic, routine topic है आप लोगों के लिए. मार्केट में जाते हो, आप लोग शॉपिंग करते हो, शॉपकीपर प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है. सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स गोना गेट इनटू दिस चैप्टर. नाउ नाउ करना क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा है. कहता है आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द कॉमन टर्म्स. द फर्स्ट टर्म व्हिच वी हैव, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या है? अ प्राइस एट व्हिच अ पर्सन बाइज अ प्रोडक्ट. इफ आई टॉक अबाउट अ शॉपकीपर, शॉपकीपर ने जब होलसेलर से कुछ बाई किया होगा, लेट्स से अ पेन, तो अगर वो पेन उसने 10 रुपीज का बाई किया है, दैट इज द सीपी फॉर हिम, द होलसेलर जिसने अपना उसको बेचा. और कॉस्ट प्राइस इज फॉर शॉपकीपर. तो मतलब जो होलसेलर बेच रहा है एक रिटेलर को, तो रिटेलर का जो सीपी है वो होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस है. और रिटेलर जब आपको बेचता है कस्टमर को, जो भी वो सीपी में प्लस माइनस करके बेचे, वो उसका सेलिंग प्राइस होगा और आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस होगा. तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉस्ट प्राइस. दिस इज द प्राइस एट विच अ पर्सन बाइज अ प्रोडक्ट. सेलिंग प्राइस at which a person sells the product. So for a same person, retailer for example, CP और SP अलग अलग होगा, होलसेलर का जो सीपी होगा वो अलग होगा, कस्टमर का जो सीपी होगा वो अलग होगा. तो इट डिपेंड्स किसके रिस्पेक्ट में आप कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हो. प्रॉफिट कब होगा? बड़ी जेन्युइन सी बात है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, यू गोना गेट प्रॉफिट बिकॉज जेब में पैसे एक्स्ट्रा आ जाएंगे. लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो पैसे कम जेब से गए. और नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब बिल्कुल सीपी और एसपी आपके लिए सेम है. एग्जांपल दिया इन्होंने आपको समझाने के लिए, दैट अ पर्सन बाइज अ प्रोडक्ट फॉर ₹100, सेल्स फॉर 120. नाउ ये जो गैप है 20 रुपीज का, नाउ दिस इज द प्रॉफिट टू ए, एंड नाउ बी सेल्स द प्रोडक्ट टू सी. अब बी को भी जो गैप फायदा हुआ वो 20 रुपीज का फायदा हुआ है. That means A made a profit of 20 rupees, B also made a profit for 20 rupees. और A का जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 था, A का सेलिंग प्राइस, B का कॉस्ट प्राइस, दोनों 120 है. यू कैन चेक दैट. B ने बाई किया 120 पे, A ने सेल किया. ऐसे ही B ने जब C को सेल किया 140 पे, तो B का सेलिंग प्राइस 140 है और C का कॉस्ट प्राइस. तो सेम अमाउंट सीपी और एसपी दोनों अलग अलग हो सकता है अलग अलग इंसानों के लिए. ना परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट. आप प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ, आपका जो भी फायदा या नुकसान परसेंटेज में होता है वो सीपी पे होता है. तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, दैट मींस जितना भी आपका प्रॉफिट आया डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. सिंपल सा फॉर्मूला दिया मैंने, इनके फॉर्मूलाज पे नहीं जा रहा हूं. आई एम गोइंग यू माय सिंपल फॉर्मूलाज जो हमने क्लास 7th 8th में कभी ना कभी किए होंगे. तो व्हाई टू लर्न समथिंग न्यू. लॉस क्या होगा? लॉस भी सीपी पे होता है. जितना भी लॉस हुआ, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100. क्या ये फॉर्मूलाज क्लियर है हमें, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी सारे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, लेट्स गो फर्दर. लेट्स डू एन एग्जांपल. अ पर्सन बोर्ड अ फ्लैट इन गुड़गांव फॉर 30 lakhs. तो 30 lakhs का फ्लैट बाय किया, सोल्ड इट फॉर 46 lakhs. तो 16 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया. Another person bought in the same society for rupees 40 lakhs and sold it for 63 lakhs. और दूसरे बंदे को फायदा हुआ 23 lakhs का. This is the actual profit. Which of these seller ended up getting the better? Now better किसको मिलेगा? better का मतलब है परसेंटेज टर्म से बात कर रहे हैं. तो वैसे देखने में तो 23 लाख इसको बच गए, लेकिन मेरे को देखना है मैंने कितना इन्वेस्ट किया था. तो 16 पे मैंने इन्वेस्ट किया 30 lakhs के ऊपर. देखो जो प्रॉफिट हुआ, सॉरी 16 lakhs का 30 पे हुआ. दैट मीन दिस इज गोइंग टू बी, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके कैलकुलेट कर सकते हो या देख सकते हो सीधा सीधा 50% से ज्यादा आएगा. दैट इज 160 by 3 which is approximately 53%. यहां पर जो 23 है, दिस यू गॉट ऑन 40 lakhs multiplied by 100 again. Now this is 230 by 4. 4 into 5
20 and this is approximately 57% से ऊपर जाने वाला है. That means the other person made a higher percentage in profit. So second person got a better deal. Is this example clear? Yes, sir. Yes, sir. Second example says Vineet sells his harmonium but erroneously calculate the percentage gain at 23.07% the selling price. तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या है, हमें फाइंड करना है सीपी पे, बट विनीत को नहीं पता. विनीत ने क्या किया, विनीत ने सेलिंग प्राइस पे कर लिया. नाउ दैट इज द मिस्टेक ही मेड. अब उसको हमने करेक्ट करना है. नाउ व्हाट वाज द एक्चुअल गेन, वो कह रहा है मुझे 23.07% का फायदा हुआ. नाउ हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. कहते हैं बड़ा सिंपल सा फंडा है. आप ये मान के चलो कि जो उसका प्रॉफिट है, लेट्स से द सीपी और लेट्स से द एसपी. नॉर्मली हम सीपी को 100 मानते हैं, लेकिन इस इंसान ने क्या किया, सेलिंग प्राइस को बेस रख लिया. तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 आने वाला है. दैट इज इक्वल टू 23.07. अगर मैं इसको बड़ा सिंपल टर्म्स में करना चाहूं तो मैं प्रॉफिट सीपी एसपी को ले लेता हूं 100, प्रॉफिट को ले लेता हूं 23.07. दैट मीन्स आई अज्यूम्ड सीपी टू बी 100 रुपीज और मेरा सीपी आ गया 70. 100 minus 23.07, that gonna be 76.93 rupees. Now this is my CP. अब एक्चुअल अगर निकालना है तो इस एसपी को मुझे सीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. प्रॉफिट परसेंट मेरा वही रहेगा 23.07%. तो प्रॉफिट वही है 23.07 रुपीज. नाउ डिवाइड 100 की बजाय करेंगे 76.93 से. नाउ दिस विल गिव मी द आंसर. पॉइंट विल गेट कैंसल्ड विद दिस पॉइंट. नाउ दिस इज 76. अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, ऑप्शंस में एमसीक्यू होंगे आपके पास. नाउ व्हाट इज द इजी वे टू डू इट, 7 into 3 21. दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास मेरा आंसर आने वाला है. अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग 7 into 3 21, बिकॉज ऊपर क्या आने वाला है मेरे पास 230700 डिवाइड बाय 7693. नाउ 7 to 3 21. आई कैन सी इट इजीली. तो मेरा आंसर 30% के आसपास आएगा. दैट वुड एग्जैक्टली आई विल गिवन द ऑप्शन. दैट इज द आंसर स्ट्रेट अवे. एमसीक्यूज में जो भी आंसर 30 के बिल्कुल पास होगा वो मेरा आंसर होगा. अदरवाइज बिल्कुल एग्जैक्टली भी कर सकते हो, बट वी डू नॉट कॉल दैट स्मार्ट वर्क. स्मार्ट वर्क ये है एमसीक्यूज में से आंसर निकाल लो. क्या ये ट्रिक क्लियर है? हाउ कैन आई फाइंड आउट द आंसर? बिकॉज यहाँ पे 4 डिजिट थे, यहाँ पर 5 थे, तो मैंने फर्स्ट 2 डिजिट्स यहां से उठा लिए और फर्स्ट डिजिट यहां से उठा लिए, 6 डिजिट सॉरी ऊपर. तो यहां से मेरा आंसर करना शुरू कर दिया मैंने. क्लियर है पॉइंट ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आरओआई सेम थिंग लाइक प्रॉफिट व्हिच वी हैव. कहने का बस फर्क अलग है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है. दैट इज द सेम थिंग. प्रॉफिट कुछ फर्क नहीं है. मार्जिन क्या होता है? मार्जिन इज द एक्स्ट्रा अमाउंट व्हिच यू हैव फिक्स्ड अपॉन द सीपी एंड यू आर सेलिंग इट. मतलब प्रॉफिट है काइंड ऑफ. मार्क प्राइस जो टैग प्राइस लगा होता है, कभी भी आप शॉपिंग करने जाते हो. डिस्काउंट जो शॉपकीपर आपको ल्योर करने के लिए कहता है, चलो जी एमआरपी 1000 रुपीज इस टी शर्ट का है, वी आर गिविंग 20% ऑफ डिस्काउंट. तो 80% आपको पे करना है, बट फिर भी फायदा कमाता है, प्रॉफिट कमा जाता है. सो जो आपका डिस्काउंट होता है, दिस इज अंडरस्टैंड टू इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. जो डिस्काउंट होता है, अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट डिवाइड बाय किस पे होता है? हमेशा मार्क्ड प्राइस पे, एमआरपी पे, इनटू 100. दैट विल गिव यू द डिस्काउंट परसेंटेज. एक चीज और, अगर आप एमआरपी में से डिस्काउंट बाहर निकाल दो, व्हाट डू यू गेट? यू गेट सेलिंग प्राइस. You get this question, this kind of सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है. Just go through it once. What we were saying कि जो आपका डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस के ऊपर होता है, पहली बात. और आपके मार्क प्राइस में से अगर आप डिस्काउंट को माइनस कर दो तो सेलिंग प्राइस आ जाता है. डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हो आप? डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क्ड प्राइस.
मल्टीप्लाइड बाय 100। ये दो फॉर्मूलाज आपने करने हैं, बाकी सब छोड़ दो। आई एम नॉट गोना गिव यू ऑल दिस काइंड ऑफ क्रैप। सिर्फ ये दो फॉर्मूला देख लो, बाकी हम लॉजिक से करेंगे, ठीक है? यस सर, थोड़ा पीछे भी रह गया था। यही चीज है बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। जो लास्ट पीछे रह गया तो आप कह रहे हो, इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख के दिखाया था, ठीक है? ओके सर। Example number 3 says the manufacturing cost of a tablet is 15,000 rupees. एक बार जब ब्रांड का लेवल लगा दिया तो यही टैबलेट का प्राइस 40% अप कर दिया। अब उस पर डिस्काउंट दिया गया 15%। तो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस बताओ ना। अगर 15,000 प्राइस था, उसके ऊपर आपने 40% मार्कअप कर दिया, तो मतलब हाउ मच यू गोना गेट? यू गोना गेट 6,000 रुपीज एक्स्ट्रा इनटू इट। तो 15 प्लस 6, अब उसका मार्केट प्राइस हो गया 21,000। उस पर आपने दिया 15% का डिस्काउंट। 15% डिस्काउंट किया आपने। 15 इंटू 00, 15 इंटू 15, 3150। ये आपने डिस्काउंट दे दिया। दैट मीन्स यू गोना सेल इट एट 17,850 रुपीज। ये तो आ गया आपका सेलिंग प्राइस। पर उसने क्वेश्चन पूछा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस कितना होगा। नो, लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस? 15,000 रुपए की आपकी कॉस्ट प्राइस थी, अभी भी बेच रहे हो आप 2850, फायदा हो रहा है। तो 2850 डिवाइड बाय 15,000 इंटू 100, यू गेट 19% का प्रॉफिट। बिल्कुल लॉजिकल है। इसका एक शॉर्टकट भी है। व्हाट इज द शॉर्टकट? परसेंटेज के टॉपिक में आप लोगों ने सक्सेसिव का फॉर्मूला किया था, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन का। व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? दैट फॉर्मूला सेज कि अगर कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसको प्लस का साइन दो, डिक्रीज होता है तो माइनस का साइन दो, एंड द फॉर्मूला वी यूज टू हैव एक्स वाई बाय 100। परसेंटेज की क्लास में पूरा का पूरा डिटेल में समझाया हुआ है कैसे ना। उसने बोला कि करना क्या है, पहले आपने उसको 40% मार्कअप कर दिया मतलब प्लस, फिर डिस्काउंट दे दिया मतलब माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। नाउ प्लस एक्स का मतलब है प्लस 40 माइनस 15 माइनस 40 इंटू 15, 600 डिवाइड बाय 100। अगर परसेंटेज निकालनी है, आई गेट स्ट्रेट अवे 19%। प्लस का मतलब प्रॉफिट। मेरा आंसर यहीं से आ गया। इतना सा करने से ही आई कैन गेट द आंसर। मुझे इतना कुछ नहीं करना। आई डोंट नीड टू डू ऑल दिस थिंग। इतना नहीं चाहिए मुझे। आई कैन डू आंसर विद दिस ऑल्सो। बस उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए सक्सेसिव वाला। तो ये हमने किया हुआ है पहले, एंड यू गाइस मस्ट हैव डन द क्वेश्चंस आल्सो ऑन दिस। क्लियर है पॉइंट? यस सर। Example number 4 says a store procured shirts from a local manufacturer at 150 per shirt, sells them as premium brand and sells at 3,300 rupees। 150 रुपए की शर्ट और 3,300 रुपीज की मार्केट प्राइस। व्हाट इज द मार्जिन? तो मार्जिन कितना है? 3,150। क्योंकि कितना एक्स्ट्रा लगाया? 3,150। किस पर लगाया? इन्वेस्टमेंट कितना? ओनली 150 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100। This will give you the answer. 15 into 230, 2100। That means 2100% प्रॉफिट लगा रहे हैं अपने मार्जिन के अंदर, लूट रहे हैं कस्टमर्स को, ये कह सकते हो। दैट इज द आंसर ऑल्सो। आई हैव। समझ आया? यस सर। Look at the example number 5. A chemist buys medicines worth 6,400, makes a 12% profit even after giving a discount। कितना डिस्काउंट दिया है? 20% का। व्हाट इज द एमआरपी? तो देखो, आपका जो सीपी है वो 6,400 है, उस पे आपने प्रॉफिट कमाया, मतलब इंटू 112 बाय 100, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। और जो शॉपकीपर है उसने एमआरपी पे डिस्काउंट दिया 20%, मतलब उसने 80% उस पे कमाया एमआरपी पे। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों है तो सीपी, सॉरी है तो दोनों अपना एसपी। ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हुआ, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। ये आपका एसपी का फॉर्मूला हो गया, मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100। नाउ दे शुड बी इक्वल। अब इनको कैंसिल आउट कर लो। जस्ट मल्टीप्लाई एमआरपी गोना बी 8 into 2 16 6 1 रिमाइंडर 9 8 9 6 0। दैट इज द आंसर यू गेट। ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा मार्क प्राइस है। समझना इतना ही है। ये भी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है और ये भी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। इज दिस क्लियर?
Yes, sir. The next Yes, question says a trader earns rupees 544 as profit by marking his goods at 30% and then selling them at a 10% discount. What price does he buy the goods? अब वो क्या कह रहा है आपको कि उसने अर्न किया 544 रुपीज, प्रॉफिट का अमाउंट पहले ही बता दिया आपको, और अब वो कह रहा है कि जो आपका प्रॉफिट है कैसे आ रहा है, बाय मार्किंग इज गुड्स एट 30%। तो लेट्स से 100 रुपीज की चीज थी, आपने उसको मार्कअप किया 130 रुपीज में, लेकिन आप डिस्काउंट दे रहे हो 10%, मतलब आप बेच रहे हो 117 में। तो आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है? अगर आप चेक करो, आपका प्रॉफिट हो रहा है 17 रुपीज का, राइट? यूनिटरी मेथड, वेरी सिंपल वे आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट टेकिंग दिस एक्स एक्सेट्रा, मैं बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। 100 रुपीज का कोस्ट प्राइस है, 130 उसका एमआरपी हो गया, बिकॉज 30% प्रॉफिट और कैरा लगा के उसको मार्कअप किया हुआ है। डिस्काउंट दिया 10% का, तो 130 पे 10% 13 रुपीज कम किया, 117 रुपीज का बेच दिया। नाउ 17 रुपए का प्रॉफिट है, 17 रुपीज। नाउ व्हाट प्राइस डज ही बाय द गुड्स, मतलब कोस्ट प्राइस। तो अगर 17 रुपीज मेरा प्रॉफिट है तो आई एम गेटिंग 100 रुपीज एज द कोस्ट प्राइस। अगर 1 रुपीज होता तो 100 बाय 17 होता, एंड दे हैव गिवन द प्रॉफिट इज 544। तो अगर प्रॉफिट मेरा 544 है तो मल्टीप्लाइड बाय 544, 17 into 351 into 234, that means the cost price you have, that is 3200 rupees. That is the answer I get. Simple way to do it. क्लियर है हमें ये? सर That Yes, is the एक sir. बार answer. देख लो। हाँ जी, देख लो एक बार ये लो। ओके सर। Any other thing which I have to explain to you guys? यहां तक क्लियर है अपने को? Yes, sir. यस सर। Look at the 7th question now. Ajay sales in electronic shop that generally shows a MRP as well as a special discounted price ASP. जैसे हम कहीं यहाँ पर जाते हैं ना कभी, हम चले गए सुविधा या फिर वी वेंट टू सरगम, तो वहां पर एक होता है अपना मार्क्ड प्राइस, एक होता है स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस, या माजल स्टोर चले गए। तो अ टीवी सोल्ड एट एमआरपी अर्न्स इट 28% मार्जिन। तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट अजय सेल्स कैन ऑफर ताकि एएसपी टू स्टिल अर्न अ 12% मार्जिन? तो कहते हैं 100 रुपीज की चीज मान के चलो, उस पे एमआरपी लगाया हुआ है 128 रुपए, 128, आपको कम से कम 12% का मार्जिन कमाना ही कमाना है। दैट मीन्स आप अजय सेलिंग प्राइस उस पे 112 रुपए लगा सकते हो, राइट? नाउ the question says the maximum discount Ajay can offer under ASP, तब भी उसको 12% मार्जिन मिले, मतलब ये उसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। अब 128 रुपए के ऊपर ये डिस्काउंट देना है उसको कि 112 रुपए से नीचे नहीं जाना, मतलब 16 रुपीज का डिस्काउंट दे सकता है। किसके ऊपर दे सकता है? मार्क प्राइस के ऊपर। दैट इज 16 बाय 128 इंटू 100, 16 इंटू 8, 100 बाय 8 होता है आपका 12.5%। ये आपने परसेंटेज के टॉपिक में याद होगा आपको। दैट मींस यू कैन गिव अ 12.5% डिस्काउंट ऑन 128, ताकि स्टिल उसको 118 रुपए का 12 रुपए तक का सेलिंग प्राइस आए, 12 रुपए का प्रॉफिट होगा, तब भी चाहिए ही चाहिए। दैट इज व्हाट द आंसर यू गोना गेट। इज द पॉइंट क्लियर? मतलब उन्होंने जानबूझ के घुमा के एएसपी वगैरह लिख दिया, वरना है बड़ी सिंपल सी चीज कि आपको 28% आपने मार्कअप किया हुआ है और फिर भी आपको 12% कम से कम कमाना है, तो कितना डिस्काउंट दे सकते हो आप? सिंपल सा फंड है, 12.5%। घुमा लो, क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर है, जैसे मर्जी घुमा लो, बट आंसर निकालने का तरीका सेम रहता है। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Look at example number 8. Mitul earns rupees 210 more if he manages to rise his gain from 24 to 33.333%. अगर वो कहता है यहां से यहां पहुंच जाए, कितना एक्स्ट्रा पहुंच रहा है? 9.33%। At what price does he now sell his product? तो पहले उसको कह रहा है अर्न हुआ 210 रुपए मोर अर्न करता है अगर वो गेन परसेंट 24% टू 33.33% कर दे, मतलब प्रॉफिट परसेंट हो रहा है उसका 9.33%। दैट मींस दैट इज इक्वल टू 210। सीधी सी बात है, बिकॉज दैट इज द प्रॉफिट इज गोइंग टू गेट।
Now the question says at what price does he now sell his product? तो मतलब पहले इसका 100% निकालो, कितना होगा 200 by 9.33 multiplied by 100. दो जीरोस और लगेंगी. Now 933 को आप डिवाइड करोगे इस नंबर से, what will you get? 933 that will 3 पे जाएगा पहले, 311, this is 7, 1 2 3 4 5, 7 के टेबल पे नहीं जाएगा, 311, approximately it's gonna get you somewhere, approximately you're gonna get 2250. now this is the cost price और इसको हमने प्रॉफिट कमाना है 33.33%, मतलब 1/3. तो 2250 इंटू 1/3 करोगे आप, यू विल गेट 3 इंटू 7 21, 750 रुपए और ज्यादा, दैट मीन्स दोनों को ऐड करोगे 3000 रुपीज, दैट इज द सेलिंग प्राइस हैज टू बी. इज दिस क्लियर? Yes. Yes. Now just have a look at this. The example number 9, it says Rustam runs an ancestral cake shop. Due to GST, his margins shrunk to 10% while he is forced to give 20% discount to the customer due to the competition. What percent does he need to cut down his costs to break even? Break even का मतलब क्या होता है? Break even मतलब no profit, no loss. Now let's say 100 रुपीज का सीपी, हम बार बार 100 क्यों लेते हैं? पहले ये भी समझो, हम क्यों एक्स वाई नहीं ले रहे? उसका रीजन है क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर होता है. परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, तो अगर हम 100 से लेके चलेंगे तो मेरा आंसर इजी निकल आता है. दैट इज वाई वी ऑलवेज ट्राई टू टेक 100 रुपीज. नाउ सीपी लिया आपने 100 रुपीज, नाउ कहता है उसका प्रॉफिट जो है, अब मार्जिन श्रंक टू 10%, मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस है 110 रुपीज है, इसके ऊपर भी उसको 20% डिस्काउंट देना मत पड़ता है, मतलब 88 रुपीज की वो आइटम को सेल कर रहा है. कहते हैं कितने परसेंट उसको कॉस्ट को कम करना पड़ेगा? दैट मीन 100 को 88 पे लेकर आना पड़ेगा, मतलब -12 रुपीज. नाउ -12 का मतलब क्या हुआ? 12 on 100%, दैट इज 12%. दैट इज स्ट्रेट अवे आंसर आई गेट. इज दिस क्लियर? फिर से समझा दो. इवन दे से कि आपको एक 100 रुपीज का कॉस्ट प्राइस है, आप 110 रुपीज का मार्क प्राइस किया आपने उसके ऊपर, एंड देन यू हैव टू ऑफर अ 20% डिस्काउंट. 20% डिस्काउंट जब आप 110 पे दोगे तो आप उसी आइटम को 88 रुपीज में सेल कर रहे हो. तो आपको ये 100 रुपीज को कितने परसेंट कम करना पड़ेगा कि आपके दोनों प्राइसेस जो हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इक्वल आ जाए, जिसको ब्रेक इवन बोलते हैं. इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा आप लोगों ने, ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस. तो उसको 12% से डिवाइड क्यों करा है? डिवाइड नहीं किया बेटा, 100 को 88 रुपीज लाने में कितना पैसा कम करना पड़ेगा? 12 रुपीज कम करना पड़ेगा ना बेटा. ओके, मेरे को लगा वो आपने नीचे डिवाइड करा हुआ है -12 को. नहीं नहीं, -12 करके आई डिड 12%. ओके ओके सर. Look at the next question now. Example number 10 says Usman bought a plot of land for rupees 88.5 lakhs and constructed a farmhouse on it. He incurred rupees 27.5 lakhs as a construction cost. तो मतलब 8.5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा, 27.5 लाख रुपया लगा दिया, तो टोटल हो गया 36 लाख रुपीज. कुछ समय के बाद ही सोल्ड इट टू मोहम्मद, 2/3 प्रॉफिट. 2/3 मतलब 36 के ऊपर 2/3 प्रॉफिट होगा 24 lakhs इंटू 2/3 किया, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 12 इंटू 2 24. प्रॉफिट 24, कॉस्ट प्राइस 36, दैट मीन्स ही सोल्ड इट एट 60 lakhs rupees. Due to a natural calamity in region, Mohammed had to sell the farmhouse as rupees 45 lakhs. What was Mohammed's gain or loss in the total deal? उसको जो एक्चुअल में
कोस्ट प्राइस पड़ा 60 का और मोहम्मद ने आगे सेल कर दिया 45 lakhs, मतलब जो डिफरेंस आया दैट इज 15 lakhs। किसके ऊपर आया? कोस्ट प्राइस विच इज 60 multiplied by 100, that means 25% का लॉस। दैट शुड बी द आंसर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Look at the next case, some specific cases we have. कहते हैं मिहिर buys 8 dozen mangoes at 3360 amount and sells 30 mangoes at 125। अब 8 dozen mangoes 336, यहाँ पे ना आई थिंक ये 1250 होगा। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, दिस इज 1250। तो अगर 8 डजन मैंगो 3360 के बाई करता है तो 1 डजन का सीपी आया 420, और 30 मैंगोज अगर 1250 के बाई करते हैं तो 30 मैंगोज का मतलब है 2.5 डजन। दैट मीन्स मेरा एसपी है 500 रुपीज ना। प्रॉफिट कितना हुआ? डिफरेंस डिवाइड बाय सीपी दैट इज 420 मल्टीप्लाइड बाय 100। दैट्स हाउ यू गोना गेट द आंसर। 400 डिवाइड बाय 21, जस्ट क्लोज टू 20%। 21 into 42 होता है, तो just below that 19.05%, that is the answer I have. Is this clear? Yes, sir. Look at the next one, number 12. Tiwari bought 10 liters of milk at 650 rupees. 4 liter got spoiled, तो 4 लीटर तो खराब हो गया, वो तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो 10 लीटर को उसने बाई किया पहले तो 6500 रुपीज लगाए, एंड देन ही सोल्ड द रेस्ट एट 80 रुपीज पर लीटर। तो कितना बचा? 6। अच्छा सॉरी, ये 10 लीटर 650 और 65 रुपीज था, टोटल अमाउंट 650 था। 8 इंटू 6 480 रुपीज उसने बाई करने में लगाया, उसको सेल किया। तो 80 रुपीज पर लीटर का कॉस्ट है, रिमेनिंग 6 लीटर है, तो 6 इंटू 80 480। नाउ द डिफरेंस ही गेट 170 रुपीज का लॉस हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? मेरे कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 100। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25% से ऊपर आएगा, 26.15%। दैट कम्स आउट टू बी द आंसर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Look at the next one now, 13. So next example says Pintu bought 60 eclairs for rupees 4.5 to distribute in his class for his birthday. Since he could not go to his birthday, he decided to sell them. At what price he should sell a single eclair to get a 20% profit? I think quite simple. 4.5 rupees, that means 450 paisa. 60 eclairs, that means 7.5 पैसा। इसके ऊपर 20% प्रॉफिट अगर आप जोड़ दोगे, point will get cancelled from here. So what do you get? 25 into 3, 25 into 4, 4, 3, 3 into 3, 9 पैसा। So that is the answer. Very simple it was, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। Till 13 are we clear? Yes, sir. Let's go to the next. Now अब क्या होगा, कई बार they will not give you the price, like यहाँ पर बार बार प्राइस दिया हुआ, they will give you the numbers। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 14 के अंदर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 450 बॉल्स इज रिकवर्ड, दैट मींस इट इज इक्वल टू 500 ऑफ पेन्स विच आर बीइंग सोल्ड। व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस? इसको करने का एक छोटा सा तरीका है, द फॉर्मूला इज x माइनस वाई बाय वाई इंटू 100। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है विच गोना हेल्प यू आउट। x क्या है? x है आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन सीपी, और y क्या है? y आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन एसपी। ये कब यूज करते हैं? जब आपको मालूम हो कि इतने पेन्स का या इतने बॉल्स का प्राइस इक्वल है डिफरेंट नंबर ऑफ पेन्स विच आर बोन एसपी।
तो x मेरा नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन सीपी है, दैट मींस 450 माइनस y मेरा है 500 एसपी के ऊपर डिवाइड बाय 500 into 100 minus 50 by 5 that is -10. -10 का मतलब है नुकसान, 10% का लॉस हो रहा है मुझे. दैट इज द आंसर आई गेट. ठीक है, जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाए कि एसपी ऑफ y articles equal to cp of x articles, always use x minus y by y into 100. You will straight away get the answer. x क्या है cp और y क्या है sp. ठीक है, is this clear? Yes, sir. Look at the next kind of question, example number 15. A trader bought 60 liter of oil but recovered the cost by just selling 36 liters. मतलब 36 liters का selling price y is equal to 60 liters का cost price, this is x. तो फॉर्मूला चलेगा 60 minus 36 divide by 36 y into 100. So this is 24 by 36 which is 2 by 3. 2 by 3 का मतलब 66.67%. इतना मुझे प्लस में आंसर है, तो मतलब फायदा होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है. You just need to use the formula to get the answer. Clear? Yes, sir. Now another type of question where you get, जब आपको मालूम है कि CP of two articles is same. फॉर एग्जाम्पल दो पेन है, दोनों 100 रुपीज के हैं. एक पर आपको A% प्रॉफिट हो रहा है, एक पे आपको A%, लेट्स से 10% फायदा 10% नुकसान. तो इस पे 10 रुपए का फायदा 10 रुपए का नुकसान, ओवरऑल कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, राइट? लेकिन अगर मैं इसको सेलिंग प्राइस कर दूं एसपी, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे A% प्रॉफिट है, एक पे A% लॉस है, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, और दैट इज A² by 100. ये याद रखने वाली बात है. एग्जाम्पल से समझते हैं. फिरोज सोल्ड 2 पेंटिंग, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस at 30 lakhs each. We got a 12% profit in the first, 12% loss on the second. What is the overall profit loss? Now I know this percentage is same, selling price is same, 30 lakhs each, so I can simply use the formula A², मतलब 12 का square 144 by 100. That means the answer is 1.44%. That is the loss I'm gonna get. Overall loss मुझे इतना हो जाएगा, क्योंकि हमेशा लॉस ही होता है, ध्यान रखना. That is the answer here. Clear? Yes, sir. Now example number 17 says दो horse हैं, उनको bought किया, मतलब CP सेम है, एक को 20% प्रॉफिट पे, दूसरे को 20% लॉस पे. ओवरऑल प्रॉफिट होगा ही नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि आपका सीपी सेम है. पहले वाले में एसपी सेम था, इसमें सीपी सेम है. सीपी सेम होगा तो कभी कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कभी कोई लॉस नहीं होगा. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. अ स्टोर हैज बाय 7 गेट 2. व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 2, क्योंकि गेट 2 है, फ्री मिल रहा है. बट शॉपकीपर दे कितना रहा है आपको? 9. 7 आप बाई कर रहे हो, 2 आपको मिल रहे हैं, तो 9 के ऊपर 2 वो आपको डिस्काउंट दे रहा है. दैट मीन दैट इज इक्वल टू योर आंसर विच इज 22.22%. मतलब ये बेसिक्स लॉजिक्स हैं, अगर आप उनको थोड़ा ध्यान रख लो तो आपको बड़े आराम से चीजें समझ आ जाती है. क्लियर है? Yes, sir. Yeah. Yeah. Next we have on successive formulas which we already talked about. Now Chaman General Stores offers flat 36% discount. रमन जनरल ऑफर्स करता है दो डिस्काउंट में, 20 and 16. कहते हैं किसका डिस्काउंट ज्यादा अच्छा है? इसका तो ओवरऑल 36% है. सक्सेसिव में क्या होगा? पहले -20 डिस्काउंट, फिर -16, माइनस इंटू माइनस प्लस,
20 into 16 320/100, ये सक्सेसिव वाला भी पीछे करके आए थे हम लोग, अगर याद हो। मतलब ओवरऑल -32 plus 3.2, you're going to get 28.8% discount. So 36 minus 3.2, that is your 32.8. तो अगर मैं सेल कर रहा हूं तो दिस इज बेटर, बट अगर मैं बाई कर रहा हूं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे ये डिस्काउंट ज्यादा अच्छा है, चमन जनरल स्टोर वाला, बिकॉज ये मुझे 36% डिस्काउंट दे रहा है, जबकि रमन वाला मुझे 32.8 दे रहा है। सो आई विल गो विद टू द चमन जनरल स्टोर टू बाय द गुड्स। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Now they say what single discount would be equivalent to 3 successive discount, 6%, 15%, 10%, 3 डिस्काउंट देने हैं आपको। Now इसमें अब सक्सेसिव नहीं चलेगा। हाउ विल यू गो विद इट? आप लो इसको 100 मल्टीप्लाइड बाय 94/100। क्या आपकी 94 कैसे आया? 100 में से इनको माइनस कर रहा हूं मैं सबको। 15 का मतलब है 85/100, 10% का मतलब है 90/100। नाउ दैट मींस 100 रुपीज का मार्क्ड प्राइस है, और जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरा सेलिंग प्राइस होगा। तो जो डिफरेंस होगा वो मेरा डिस्काउंट परसेंटेज होगा, सिंगल डिस्काउंट। इफ आई सॉल्व इट, I'll get the answer somewhere around 28.09%. That will be my single discount. This is the way that I have done. नीचे वाला इस तरह के तरीके से मैंने किया है इसको, ठीक है। Yes, sir. नाउ कई बार मार्केट में क्या होता है, कुछ चीटर भी होते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर्स होते हैं, तो उनको कैसे डील करना है, लेट्स सी दैट। विजय मार्कअप करता है प्राइस ऑफ शुगर बाय 40%, तो 100 रुपीज की अगर आइटम है उसको 140 का मार्कअप किया, 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 126 रुपीज। अब फॉल्स वेट यूज कर रहा है और क्वांटिटी 20% कम देता है, मतलब 100 की बजाय 80 रुपीज की क्वांटिटी को 126 रुपीज में बेच रहा है। अब कितना फायदा हो रहा है? 46 डिवाइड बाय 80, जो मेरी जेब से एक्चुअली में गया। दैट इज माय आंसर। %7.5%। क्लियर है पॉइंट आपको ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. The last example of today says a shopkeeper cheats by 20% both while buying and selling by using false weight। तो जब मैं 100 रुपीज की चीज लेने जाता हूं तो false weight यूज करके 120 ले आता हूं, और जब 120 की चीज बेचने जा रहा हूं तो false weight यूज करके उसको 20% 144 रुपीज की चीज बेच देता हूं। मतलब खर्चे मैंने स्टार्टिंग में जो बाई किया वो 100 रुपीज ही, जेब से उतना ही गया, लेकिन एंड में ले आया 144 रुपीज। 20% एक्स्ट्रा पहले ले लिया मैंने जब मैं बाई करने जा रहा हूं, और फिर 24 रुपीज का यहां फायदा हो गया, बिकॉज 20% ऑफ 120 is 24। दैट मीन्स overall I'm going to get a profit of 44%। that is the answer I'm going to get। this ends your profit and loss का टॉपिक। क्लियर है टॉपिक? Sir, हमें ये ये लास्ट वाला नहीं है। आप देखो, आपके पॉकेट में 100 रुपीज हैं, आप मार्केट गए एंड यू लेट्स से यू आर सपोज टू टेक 10 चॉकलेट्स और 10 पीसेस ऑफ एनीथिंग। आपने वो चीटिंग करके 12 उठा लिए, तो आपने 100 का जो भी सामान था वो पैसे दिए 100 रुपीज, लेकिन जो सामान उठा के लाए वहां से 120 रुपीज का लेकर आए। ऐसे ही जब वो 120 रुपीज का कोई खरीदने आया सामान आपके पास, तो आपने फिर चीटिंग की और आपने 120 की बजाय उसको 144 रुपीज में बेच दिया। सो ओवरऑल आपने जो स्पेंड किया जेब से 100 रुपीज, लेकिन आपकी जेब में आए 144। द डिफरेंस यू हैव 44%। 44 रुपीज का डिवाइड बाय 100 into 100 करके अभी फाइंड इट आउट परसेंटेज में। Yes, sir. Okay. ठीक है। Yes, sir. Any doubts? If we have, you guys can take it tomorrow and start doing the practice book. Do these 22 examples. Take any doubt you guys have and take the doubts from the practice book also tomorrow. ठीक है? Okay, sir. Yes.
ओके, एनीथिंग